Like, subscribe, and press the bell icon for more new notifications. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज मैं डिस्कस करूंगी 2010 क्वेश्चन पेपर टीजीटी। आपको पीजीटी के प्रीवियस ईयर, टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टीजीटी और पीजीटी ऑल्दो दोनों के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चंस टीजीटी में भी पीजीटी के आ जाते हैं। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर न्यू नोटिफिकेशन। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ कालिदास के। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। अवनींद्रनाथ टैगोर। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं ब्रह्मा, जिन्होंने वर्ल्ड क्रिएट किया है। मोनालिसा संग्रहित है। मोनालिसा पेंटिंग लूव्र म्यूजियम पेरिस में संग्रहित है। आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी की फेमस पेंटिंग है। पॉपुलर वुड पर बनाया गया है। इसका सरफेस है पॉपुलर वुड, रेड कलर्स के टोन में। वैसे तो पेंटिंग 2 डायमेंशनल होती है, लेकिन कहा जाता है कि मोनालिसा 3 डायमेंशनल है। इस तरह से क्रिएट किया गया है यहाँ पर मोनालिसा को। मोनालिसा किसका रिफ्लेक्शन है? ये जो पोर्ट्रेट बनाया गया है एक अधिकारी की पत्नी ला जियोकॉन्डा, उनका मिलता जुलता एक्सप्रेशन है मोनालिसा पेंटिंग। बैकग्राउंड में मोनालिसा पेंटिंग में लैंडस्केप यूज़ किया गया है। इस तरह से बैकग्राउंड में लैंडस्केप बना हुआ है, फ्रंट में पोर्ट्रेट है। लास्ट सफर के निर्माता हैं। लास्ट सफर पेंटिंग बनाए थे आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी। 1495 से लेकर के 98 तक में कंप्लीट हो गया था। और ये फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में बनाया गया संत मारिया उपासना गृह संग्रहालय में संग्रहित है। प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है। आर्ट अटैक डिज्नी पर आता है। और ये कार्यरत चैनल स्टार्ट कब हुआ? 12 अक्टूबर 2010 में प्रारंभ हुआ है। कामासूत्रा के रचयिता हैं। कामासूत्रा के रचयिता हैं वात्स्यायन। कामासूत्रा में 64 कलाओं का जिक्र किया गया है। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। और तैल विधा में 15 सेंचुरी में फर्स्ट टाइम यूज़ किए हैं यूरोप के आर्टिस्ट जैन वैन आइक। नीदरलैंड, हॉलैंड, डच के रहने वाले हैं। और नीदरलैंड को ही हॉलैंड और डच के नेम से भी जाना जाता है। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैन वैन आइक। पहली बार इन्होंने ऑयल कलर स्टार्ट किया है। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता। दक्षिणी भारत में कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बात हो रही है दक्षिण भारत की। बेल्लारी फेमस है। बेल्लारी गुफा की खोज हुई थी 1892 ईस्वी में। एफ फासेट ने इसका खोज किए थे। और बेल्लारी में सर्वप्रथम मानव अस्थियां प्राप्त हुई हैं। और यहीं से 6 कोड़ों का सितारा भी मिला है। कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रणेता बने? कालीघाटी पेंटिंग की जो चित्र है यामिनी रॉय के प्रणेता बने। और यामिनी रॉय टेम्परा टेक्निक में काम करते थे। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? भूपेन हजारिया चित्रकार नहीं है। रंग क्या है? प्रकाश के गुण। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता। दजला फरात नदियों को यूफ्रेटिस और टिग्रिस नेम से भी जाना जाता है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है? प्रयागराज, इलाहाबाद।
और टोटल 7 सांस्कृतिक केंद्र होते हैं। बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। निहाल चंद्र ने बनाया है राजा सावन सिंह के अंडर में। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है जमीन पर। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डॉट है, ये डॉट इस तरह से मिलाना, इसे क्या कहते हैं? रेखा। अजंता के चित्र संबंधित हैं। अजंता के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से। निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता लय है, मूवमेंट। नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है। नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है नाचे मयूरी। प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है। प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी त्रिनालय है। वॉश टेक्निक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन टेक्निक कौन सी है? टेक्निक है चीनी जैपनीज। बंगाल स्कूल के कलाकारों ने, देखिए बंगाल स्कूल के जो आर्टिस्ट हैं उनकी कृतियों में विदेशीय कला प्रभाव के रूप में जापानीज वॉश पद्धति के अतिरिक्त पाश्चात्य शैली का यथार्थवाद रेखांकन तथा चीनी आलेखन का निश्चित रूप से सम्मिश्रण है। अब बंगाल स्कूल चला था, उसे पुनरुत्थान काल भी कहते थे। वहीं पर वॉश टेक्निक का इन्वेंशन किए थे आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही भारत में फर्स्ट वॉश टेक्निक का इन्वेंशन किया है। और अवनींद्रनाथ टैगोर पुनरुत्थान कला के पिता, पुनर्जागरण काल के पिता भी कहे जाते हैं, बंगाल स्कूल के फाउंडर। तो ये सब नाम एक ही है। बंगाल स्कूल स्टार्ट हुआ था 1895 से लेकर 1920 तक चला है। और चरम बंगाल था 1905। यहीं पर ई.वी. हैवल एज ए टीचर फर्स्ट टीचर बने थे फर्स्ट टाइम बंगाल में। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल चित्रकला का पूछ रहा है, गोल्डन एज तो हो जाएगा शाहजहां। अगर सिर्फ पूछा जाता है कि मुगल पेंटिंग का स्वर्ण काल किसका है तो जहांगीर का। और पोथियों का स्वर्ण काल है अकबर के टाइम का। हबीब तनवीर क्या थे? वह एक नाटककार थे। हबीब तनवीर उर्दू तथा हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे। इनका जन्म हुआ था 1923 ईस्वी में। मृत्यु हुई थी 2009 में, जून 2009 में। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ईसाई धर्म की जो बुक है बाइबिल वो हिब्रू भाषा में लिखी गई है। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? होमर ने इलियड पुस्तक लिखी है। होमर के द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई है इलियड, इस पुस्तक में कवि ने इलियड में ओडिसी नामक महाकाव्य को सूत्रबद्ध किया था, जिनमें क्रमशः एकियन शासनकाल में घटनाओं तथा ट्राय के युद्ध का वर्णन किया गया है। फिल्म है रंग रसिया, निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? रंग रसिया मूवी राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित। अमृतत्व की कला किस देश के प्राचीन कला को कहते हैं? अमृतत्व की कला जो है वो इजिप्ट, मिस्र की कला है। इनका बिलीफ था कि आफ्टर डेथ भी एक लाइफ होती है।
तो उन्होंने क्या किया, जो ग्रेव कब्र होता है उसे एज ए पिरामिड के रूप में सिम्बलाइज्ड किए हैं, बनाए हैं। और इस पिरामिड में इन्होंने गीज़ा में 3 पिरामिड्स फेमस है, खुफरे, खफरे और मैनकुरे। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर है खुफरे, सेकंड नंबर पर खफरे और थर्ड नंबर पर मैनकुरे। ये तीनों हैं गीज़ा में। और यहीं पर एक लॉयन बना हुआ है जिसका फेस है ह्यूमन बीइंग का और बॉडी लॉयन की है। और ऐसा कहा जाता है, इसका नाम है स्फिंक्स। ये स्फिंक्स इन तीनों पिरामिड की रक्षा कर रहा है, उनका बिलीव है। और इस पिरामिड में वो जितने भी हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब अवेलेबल होती हैं, क्योंकि बिलीव है ना कि आफ्टर डेथ एक लाइफ होती है, इसलिए। कौन सा मुग़ल शासक मुग़ल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? सबसे अच्छा समझते थे जहांगीर। और जहांगीर के टाइम को पेंटिंग का गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्णकाल। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार है हैदराबाद में। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है? भारतीय सुंदरी को मुग़ल सुंदरी भी कहते हैं। भारत कला भवन बनारस में स्थित है। और इसमें क्या डिपिक्ट किया गया है भारतीय सुंदरी में? तो ये नूरजहाँ का पोर्ट्रेट बनाया गया है। आर्टिस्ट बिशन दास ने इसे बनाया है, बिशन दास। और ये बनाया गया है जहांगीर एज में। त्रिआयामी कला कौन सी है? देखिए त्रिआयामी किसे बोलते हैं? 3 डायमेंशनल। 3D आर्ट कौन सी है? 3D आर्ट है स्कल्पचर, मूर्ति कला। उसके बाद और कौन कौन सी है? पोट्री भी है, जैसे मृदभांड कहते हैं। इंस्टॉलेशन भी 3 डायमेंशनल है। आर्किटेक्चर भी 3 डायमेंशनल है। और स्कल्पचर तो है ही, मूर्ति कला। और उसके साथ साथ एक इम्पेस्टो टेक्निक है जो पेंटिंग में यूज़ किया जाता है, उस इम्पेस्टो को भी 3 डायमेंशनल में रखा गया है। तो याद रखिएगा ये सारे 3 डायमेंशनल इम्पॉर्टेंट हैं। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? देखिए रोड्स और कोन्स, बेसिकली हमारे आइज़ में 2 होते हैं ना, एक होता है रोड्स और एक होता है कोन्स। रोड से हम क्या करते हैं? ब्लैक एंड वाइट कलर्स को देखते हैं। और कोन से कलरफुल मल्टी कलर्स को देखते हैं, लाइक रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। जितने भी कलरफुल चीज़ें दिखती हैं हम कोन से देखते हैं। और रोड से ब्लैक एंड वाइट कलर्स देखते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रोड्स की कौन सी कलर है? तो रोड्स के हैं काला और सफ़ेद और काला। और ये ध्यान रखिए, रोड तो पता ही है, एक सेकेंड, रोड ब्लैक एंड वाइट कलर होता है, तो उससे याद रखिएगा रोड काला और सफ़ेद। और अगर कौन सा आ जाए सपोज़ कि कौन से कलर की दृश्यानुभूति होती है, तो हो जाएगा हमारा मल्टी कलर, जिसमें सारे कलर। पद्मश्री अवार्ड मिला है सुधीर रंजन खास्तगीर को 1956 में। ये लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य बने थे। और उसके 1 साल बाद उनको कौन सा अवार्ड मिला? पद्मश्री। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन की खोज किए थे, बनाए थे नेक चंद्र शैली। ये भी इम्पॉर्टेंट है, नेक चंद्र शैली ने रॉक गार्डन का इन्वेंशन किया है चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ सिटी की डिज़ाइन कौन किए थे? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ली कॉर्ब्यूज़े, एक आर्किटेक्ट थे यूरोप के। निम्नलिखित में से गर्म रंग, वार्म कलर कौन सा है? गर्म रंग है लाल। देखिए गर्म और ठंडे रंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वार्म कलर गर्म रंग को कहते हैं, कूल ठंडे। तो सबसे पहले वार्म कलर कौन कौन से हैं? गर्म रंग रेड, येलो एंड ऑरेंज। जो कलर सूर्य के करीब दिखाई दें या आग के पास दिखाई दें, वो कलर जो होती हैं वो गर्म रंग होते हैं। अब कूल कलर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठंडे रंग, ठंडे रंग होते हैं ब्लू, ग्रीन, नीला, हरा, बैगनी। इस तरह का कलर क्या होता है? ठंडा, जो हमें पानी के पास, समुद्र के पास दिखाई दे, हरियाली, आसमान, इन सब चीज़ों के पास जो कलर दिखाई दे वो हमारे ठंडे रंग होते हैं। निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर किस कलर से बन सकता है? सपोज़ कीजिए हमने रेड कलर ले लिया, ठीक।
प्लस येलो, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं किसी पेंटिंग को बनाने के लिए, तो दोनों जब मिक्स होता है तो एक ब्रोकन कलर रेडी होता है, उसे कहते हैं ऑरेंज, नारंगी रंग। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नारंगी। नारंगी बना किससे है? तो वो बना है पीले और लाल रंग से। खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए। इंद्रधनुषीय रंग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये इंद्रधनुष रंग के जो बारे में है, ये थ्योरी दी किसने है? 1660 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने ये थ्योरी दी है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कलर्स होते कौन से हैं इंद्रधनुषीय। एक इस तरह का प्रिज्म में रेज निकल रही थी, सूरज की रोशनी इस प्रिज्म शीशे पर आ रही थी, तो इसके थ्रू ये 7 रेज में सर आइजैक न्यूटन को विबग्योर कलर्स दिखाई दिए। तो अब लिख देते हैं विबग्योर का सीक्वेंस, क्योंकि एग्जाम में विबग्योर का सीक्वेंस भी आ जाता है, VIBGYOR, ये भी स्पेलिंग याद रखिएगा। अब देखिए कौन कौन सा है विबग्योर कलर? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये विबग्योर कलर्स के सीक्वेंस हैं। यहीं पर आप लोग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लियर कर देती हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन से कलर वार्म है, कौन से कलर कूल हैं, गर्म और ठंडे रंग। तो देखिए यहाँ पर सूरज है, सपोज कीजिए ये सूरज हो गया, सन, ठीक है, समझ जाइए ये सूरज है, रेज निकल रही है उसकी। अब सबसे पास वाला रंग कौन सा है? लाल, तो ये सबसे गर्म रंग है। फिर है नारंगी, फिर है पीला, तो ये तीनों गर्म रंग है। फिर जैसे जैसे सूरज की रोशनी पीछे जा रहा है, जैसे जो सूरज के पास वाले कलर्स थे वो गर्म थे, अब पीछे से आ जाइए, हरा, आसमानी, नीला, बैगनी, ये सब कलर कौन से हैं? तो ये हैं ठंडे रंग। इस तरह से भी चीज़ों को एनालाइज करके याद कर सकते हैं। पेस्टल रंगों के लिए प्रयुक्त कागज़ क्या है? पेस्टल रंगों के लिए भूरे खुरदरे कागज़ की यूज़ किया जाता है, और पेस्टल कलर करने के बाद फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जल अवरोधक माध्यम है, इसमें पानी वगैरह यूज़ नहीं किया जाता है, ड्राई होते हैं पेस्टल्स। और पेस्टल्स की खोज किसने की है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो रुसलवा कैरियोला ने, ये भी ध्यान रखिएगा। पेस्टल का कलर का इन्वेंशन किए थे रुसलवा कैरियोला, उसमें फिक्सर का यूज़ किया जाता है। जब पेस्टल कलर कर लेते हैं उसके बाद एंड ऑफ द पेंटिंग हम ऊपर से फिक्सर का यूज़ करते हैं, ताकि वो पेस्ट हो जाए, अच्छे से फिक्स्ड हो जाए, टच होने पर ख़राब ना हो, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट कलर्स होते हैं, अगर फिंगर भी टच कर दिया जाए तो वो ख़राब होने का चांसेस होता है, इसलिए। मोटी एवं नाटी मानवाकृतियाँ कौन सी हैं, या फिर किस शैली में इसका इन्वेंशन हुआ है? मोटी और नाटी आकृति आपको मेवाड़ शैली में देख। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है जावा, इंडोनेशिया में। उस स्तूप का नाम है, जावा इंडोनेशिया में जो स्तूप है उसका नाम है बेरोबदूर स्तूप। बेरोबदूर स्तूप शैलेंद्र वंशीय शासकों ने। दी स्टूडियो का कलाकार कौन है? दी स्टूडियो के कलाकार थे आर्टिस्ट ग्यूस्टर कॉर्बेट। ग्यूस्टर कॉर्बेट रियलिज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर हैं। रियलिज्म आर्ट मूवमेंट यूरोप में चला था, उसके फाउंडर हैं ग्यूस्टर कॉर्बेट, जिसे यथार्थवाद बोलते हैं हिंदी में, यथार्थवाद के जन्मदाता हैं। और अदर आर्टिस्ट थे, उनका नाम था डोमिए कार्टूनिस्ट पेंटिंग के लिए बहुत फेमस थे, और ग्यूस्टर कॉर्बेट रियलिज्म लाइफ को डिपिक्ट करते थे। पेंटिंग है तीर पर भोजन, लियोनचैनो ऑन द ग्रास, इंग्लिश में इस पेंटिंग को बोलते हैं। ये इसका चित्रकार कौन था? लियोनचैनो ऑन द ग्रास, तीर पर भोजन, ये पेंटिंग बनाए थे एडवर्ड माने। ये जो पेंटिंग है थ्रेड पर भोजन, इन्होंने बनाया था 1863 ईस्वी में। अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी लगी थी, उसमें इस पेंटिंग की काफ़ी आलोचना हुई थी। कला में आकृतियों के चित्रण का काफ़ी निषेध किया गया।
किस कला में किया गया था आकृतियों के चित्रण का निषेध? बेंजेंटाइन कला में। इस टाइम में बेंजेंटाइन कला में राजा लियो तृतीय थे। राजा लियो तृतीय ने कहा कि ईसा हमारे भगवान हैं, इनकी मूर्ति ऐसी न बनाए जो बोल ना सके, इसलिए इन्होंने आकृति हटाने के बाद एक सिम्बलाइज क्रॉस का बोले कि क्रॉस बनाइए मूर्तियों की जगह। तो क्रॉस का इन्वेंशन स्टार्ट हो गया था। उसका टाइम ड्यूरेशन था 726 से लेकर 842 तक का। तो टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तृतीय श्रेणी का डब्बा कृति का कलाकार कौन है? रियलिज्म आर्टिस्ट है डोमिए। यथार्थवादी कला के मेंबर रहे हैं डोमिए। जोगीमारा की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? जोगीमारा एक गुफा है 300 ईसा पूर्व की मौर्य डायनेस्टी की, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? पोथी चित्र का निर्माण हुआ था पाल राजवंश ने। पोथियों पे चित्रकारी करते थे, कुछ स्क्रॉल इस तरह की पोथियां होती थी, अंदर देवनागरी और पाली भाषा में लेख लिखा होता था और बिल्कुल अंदर के साइड में यहाँ पर बुद्ध को बनाया जाता था। साइज होती थी पोथियों की 22, 22.5 गुणे 2.5। साइज भी याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पाल शैली बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से बिलोंग करती है। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? हुमायूं के दरबारी चित्रकार थे ईरान के रहने वाले। 1556 ईस्वी में हुमायूं अपने साथ 2 कलाकार को लाए थे, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रिय चित्र है। मंसूर की फेमस पेंटिंग है बाज। बाज रखी गई है राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में। भारतीय शिल्प के साडांग पुस्तक के लेखक हैं। साडांग पुस्तक के लेखक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में बांग्ला भाषा में साडांग को 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग के नाम से रिप्रेजेंट किए थे। भारत भवन स्थित है। भारत भवन है भोपाल में। 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार गठन हुआ है भारत भवन का। इसको डिज़ाइन किए थे चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया भारत भवन के डिज़ाइनर हैं, आर्किटेक्ट डिज़ाइनर, और यहाँ के प्रथम अध्यक्ष थे जे स्वामीनाथन और संस्थापक रहे हैं अशोक वाजपेयी। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार 8 रसों की संख्या है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ है, नाट्यशास्त्र ग्रंथ में इन्होंने 8 रसों का उल्लेख किया है और टोटल जो रस होते हैं वो 9 रस होते हैं। 9 रस जो है वो शांत रस है। शांत रस का खोज किए थे अभिनव गुप्त। तो ये ध्यान रखिएगा, भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं और रस 9 होते हैं। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? चित्रकला के 6 तत्व माने गए हैं। कौन कौन से? देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के 2 पार्ट्स हैं। पहला है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जिसे बोलते हैं तत्वों का सिद्धांत। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जिसे बोलते हैं संयोजन का सिद्धांत। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में। तत्वों का सिद्धांत वो 6 है। पहले नंबर पर है लाइन, दूसरा है कलर, तीसरा है टेक्सचर, चौथा है शेप, पांचवा है स्पेस और छठा है फॉर्म। तो ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, शेप जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, फॉर्म जो होता है 3 डायमेंशनल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है। कांगड़ा शैली के चित्रों में कौन सा मुख्य चित्रण है? राधा और कृष्ण के प्रेम का। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? अजंता शैली की। अजंता शैली में 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है। 20 प्रकार के। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था।
अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था हंगरी में 1913 में। निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? ललित कला एकेडमी का पब्लिकेशन है समकालीन कला। ललित कला एकेडमी से जो समकालीन पत्रिका प्रकाशित होती है वो पहली बार 1982 में प्रकाशित हुई थी। प्रसिद्ध चित्र गुर्निका के चित्रकार हैं। गुर्निका पेंटिंग बनाए थे पैब्लो पिकासो। 1937 ईस्वी में स्पेनिश वर्ल्ड वॉर को डिपिक्ट किया गया है गुर्निका पेंटिंग में। और ये जो पेंटिंग बनाई गई है ऑयल ऑन कैनवस पर ब्लू कलर्स के टोन में मोनोक्रोमेटिक स्टाइल में। नीला रंग आयातित है। नीला रंग अफगानिस्तान से आया था भारत में और अजंता की गुफा नंबर 16 और 17 में सर्वप्रथम यूज किया गया है ब्लू कलर को। ओपेक कहते हैं। ओपेक अपारदर्शी कलर्स को कहते हैं। ओपेक बेसिकली पोस्टर्स कलर्स में यूज किया जाता है ओपेक टेक्निक को, जिस कलर में वाइट कलर और ग्लू ऐड किया जाएगा, वाइट और ग्लू, उसे ओपेक टेक्निक कहते हैं। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? जमुना देवी मधुबनी लोक कला से संबंध रखती हैं। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है मधुबनी। हड़प्पा का संबंध है। हड़प्पा का संबंध इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1878 में। उत्खनन किए थे कनिंघम। उसके बाद 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खोज किया है हड़प्पा सभ्यता की। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई थी। शांति निकेतन में ही कला भवन की स्थापना हुई 1919 में और शांति निकेतन में ही कला भवन को एक्सप्लोर करके विश्व भारती यूनिवर्सिटी कर दिया गया। उसकी स्थापना हुई 1921 ईस्वी में। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? मधुबनी बिहार की लोक कला है। निम्नलिखित में मूर्तिकार कौन है? मूर्तिकार देवी प्रसाद रॉय चौधरी हैं। 1899 ईस्वी में ताजहाट बांग्लादेश में देवी प्रसाद राय पैदा हुए थे और 1975 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। विश्वविद्यालय का टाइम है 415। गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था कुमार गुप्त के थ्रू। कांगड़ा चित्रशैली किस राज्य के समय विकसित हुई? कांगड़ा राजा संसार चंद्र के समय में विकसित हुई। किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? पिंक सिटी। पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। निम्नलिखित में कौन उपन्यासकार नहीं है? देख लेते हैं। प्रेमचंद्र भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, सार चंद्र भी हैं। जतिन दास एक चित्रकार हैं। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? राजा रवि वर्मा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? लोक कला पर बसौली शैली आधारित है और पहाड़ी शैली का
सबसे प्राचीन शैली कौन सा है? तो वो भी बसोली शैली है। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? लोक कला चित्रों का माध्यम है गोंद मिले मिट्टी के रंग। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, और ये फर्स्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक में बनाया गया है, कांसे में, ध्यान रखिएगा कांसे में बनाया गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है, और इस मूर्ति की साइज है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार है। जमीन पेंटिंग बनाए थे मकबूल फिदा हुसैन, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के मेंबर हैं। मकबूल फिदा हुसैन की कुछ और फेमस पेंटिंग देख लीजिए, जैसे दो स्त्रियों का संवाद मकड़ी और लैम्प के बीच 1958 में बनाए थे। ज़मीन बनाए थे 1955 में। दुपट्टे में तीन औरतें बनाए थे 1958 में। नीली रात 1959 में बनाए थे। घोड़ा 1958 में बनाए थे। तैल चित्रण ऑयल कलर के बारे में बात हो रही है कि उसका माध्यम क्या है। तैल चित्रण का माध्यम है अलसी का तेल, जिसे बोलते हैं लिंसीड ऑयल। किसी ठोस घन में कितनी सतह होती हैं? किसी ठोस घन में 6 सतह होती हैं। माइकल एंजिलो थे। माइकल एंजिलो हाई रेनेसां मूर्तिकार रहे हैं। हाई रेनेसां पुनरुत्थान काल इटली में स्टार्ट हुआ था। इटली में उसके फेमस आर्टिस्ट है लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजिलो एंड रफेल। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं सुंग काल की हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिर्फ उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये विदिशा में है, हिंदू धर्म से संबंधित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल क्या है? विष्णु धर्मोत्तरा पुराण है गुप्त काल का, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक हैं मार्कंडे मुनि। शिल्प रत्न के लेखक कौन हैं? शिल्प रत्न के लेखक थे श्री कुमार। अमरावती स्तूप स्थित है। अमरावती स्तूप कर्नाटक में स्थित है। अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे है? तो ये है कृष्णा नदी के किनारे। अमरावती स्तूप की खोज किए थे कर्नल मैकेंजी। और ये ऐसे आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं होगा तो कर्नाटक राइट हो जाएगा। केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में है? किस शहर में लगाया गया है? तो वो लगाया गया लखनऊ में। केजी सुब्रमण्यम के म्यूरल का टाइम ड्यूरेशन है 1962 से लेकर के 63 तक में कंप्लीट हो गया था। के बीच में आधुनिक कला के प्रतिष्ठित कलाकार केजी सुब्रमण्यम ने ये कला एक्ट ऑफ क्रिएशन मानते हैं इसे। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने रविंद्रालय भवन, तो कहाँ पर लगा है? रविंद्रालय भवन के रंगशाला के बाहरी दीवार पर ग्लेज्ड टेराकोटा टाइल्स में लगा। अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? अल्तामिरा की गुफाओं में जंगली भैंसे का अंकन है। अल्तामिरा गुफा की खोज हुई है 1879 में, मारिया सांतोला ने खोज किया है। उत्तरी स्पेन में स्थित है। प्रागैतिहासिक कला केंद्र है अल्तामिरा। गॉथिक कला मुख्यतः है। गॉथिक कला एक स्थापत्य कला है। गॉथिक कला में ही स्टेन ग्लास पेंटिंग स्टार्ट हुआ है। स्टेन ग्लास पेंटिंग में ऑक्साइड कलर्स का यूज़ किया जाता है।
पुनरुत्थान कला का केंद्र था, पुनरुत्थान कला का केंद्र था इटली। अल्बर्ट ड्यूरेर किस देश के कलाकार हैं थे? तो अल्बर्ट ड्यूरेर थे जर्मन के कलाकार। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल के ही चित्रण करता था, कौन सा वो ग्रुप था? बारबीजा ग्रुप। बारबीजा ग्रुप 1848 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। इसके फाउंडर रहे हैं थियोडोर रूसो। पॉल सिज़ा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? पॉल सिज़ा उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत आते हैं, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, और पॉल सिज़ान को ही आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता है। डेविड की पेंटिंग है डेथ ऑफ सोक्रेटिस, सुकरात की मृत्यु, किस कला आंदोलन के अंतर्गत आता है ये पेंटिंग? नवशास्त्रीयतावाद के अंतर्गत। जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? जैक्सन पोलाक थे अमेरिका के रहने वाले। इन्होंने ड्रिप पेंटिंग का इन्वेंशन किया है, फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग किए हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म आर्ट ग्रुप के मेंबर हैं। थियोडोर जेरिकल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? थियोडोर जेरिकल्ट रियलिज्म रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट के अंतर्गत आते हैं, और इनकी फर्स्ट पेंटिंग है रोमांसवाद की, 1819 में बनाए थे। मेडुसा का बेड़ा, राफ्ट ऑफ मेडुसा, लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है ये पेंटिंग। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्रण करवाए? रसिक प्रिया पर अकबर ने चित्रण करवाए थे। कलाकार हैं निहाल चंद्र किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद्र थे किशनगढ़ स्कूल की। इनकी एक फेमस पेंटिंग है बनी ठनी। बनी ठनी लघु चित्र निहाल चंद्र ने बनाया है, और राजा थे इस टाइम में सावन सिंह। चित्रकार BN आर्या, इनका पूरा नाम है बद्रीनाथ आर्या के सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है। सांवरी पेंटिंग है इलाहाबाद संग्रहालय में। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? शैल चित्र मिले हैं दीवारों व छतों पर। भीमबेटका गुफा की खोज हुई थी 1958 ईस्वी में। VS वाकड़कर ने इसके खोज किए थे। भीमबेटका की पहाड़ी पर भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। इस गुफा में 600 गुफा मिले हैं भीमबेटका में, और 275 चित्र मिले हैं। 2003 में इसे यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया था इस गुफा को। प्राचीनतम वृहद प्रागैतिहासिक केंद्र भीमबेटका को ही माना जाता है, और सर्वाधिक चित्र भीमबेटका से मिले हैं। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है, उस मंदिर का क्या नाम है बताना है। उस मंदिर का नाम है दिलवाड़ा मंदिर के रूप में। दिलवाड़ा मंदिर से एक मदर एंड चाइल्ड की मूर्ति मिली है। मदर एंड चाइल्ड की मूर्ति यहाँ की फेमस है। और माउंट आबू का जो है मंदिर, ये बनवाया किसने है? विमल शाही ने। विमल शाही ने इसका निर्माण करवाया इस मंदिर का। लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon for more notifications.